जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब जुल्मों को मिटाने के लिए एक शूरवीर ने हमेशा जन्म लिया है। और आज जो है ये घटना और एक कहानी एक ऐसे शूरवीर की है जिन्होंने 13 वर्ष 4 महीने में इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को शहादत कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं रामचंद्र विद्यार्थी के बारे में। आज 14 अगस्त को रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर उन्हें सादर शत शत नमन है। देवरिया वीरों की धरती कहे जाने वाली देवरिया से एक लाल निकले जिनका नाम था रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति। जिस समय बच्चों का खेलने खाने का उम्र होता है उस समय परवाने का ऐसा एक अंदर जोश जुनून और खून उबला कि शहादत को और अपने आप को कुर्बान करने के लिए और देश को आज़ादी दिलाने के लिए इस संघर्ष में ऐसे तब्दील हो गए कि पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग ही पहचान बना करके इस देश की आज़ादी में एक अहम रोल दे गए। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, रामचंद्र प्रजापति जी के जीवन पर आधारित है। वो रामचंद्र प्रजापति जो देवरिया से निकले हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रजापति है। सच्ची एक घटना है जिसने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। आज एक ऐसे हम 13 वर्षीय 4 माह के एक ऐसे शूरवीर की बात करने वाले हैं जिनको सुनने के बाद से आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ेगा, जैसा गौरव सर बोलते हैं। आज हम वीरों की धरती कहे जाने वाली देवरिया के एक लाल की कहानी आप लोगों को बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नौतन हथियागढ़। नौतन हथियागढ़ में एक ऐसे लाल का जन्म होता है 1 अप्रैल 1929 को, जिनका नाम होता है रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति। बाबूराम प्रजापति के घर उनका जन्म होता है, जिनके पिता का नाम बाबूराम प्रजापति और माता का नाम मोती रानी प्रजापति था। बच्चे के जन्म के बाद से ही उसके रगों में एक अलग ही आज़ादी का परवाना झूम उठा था। समान बच्चों की तरह से रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति स्कूल जाया करते थे और उस आज़ादी के परवानों को अपने दिलो दिमाग में बैठाया करते थे कि आखिरकार देश को आज़ादी कैसे दिया जाए। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले रामचंद्र प्रजापति एक बार उनके स्कूल पर जत्था जो है देवरिया की कचहरी की तरफ निकलती है और वह समय था भारत छोड़ो अंग्रेजों। जिस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था और देश में वह आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 का वह दिन था जिस दिन से महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष में यह ऐलान कर दिया था और इसी आंदोलन को हर ठहर हर जगह एक नए अंदाज में अंग्रेज को भगाने का जो श्रेय इस देश के वीर शूर ले रहे थे और इस देश के लोग ले रहे थे, उसी कड़ियों में आज जो है रामचंद्र प्रजापति इस कड़ी का एक हिस्सा बनते हैं, जिनकी उम्र मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर घोसी के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक साधारण से विद्यार्थी जिनका नाम था रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति, इन्होंने अपने स्कूल से अपने 3 दोस्तों के साथ देवरिया की एक कचहरी पर पहुंचते हैं, जहां पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट बैठा करते थे। पहुंचने के बाद से वहां पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के परवाने उस कचहरी उस क्लब में अपना संगठन और सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए तमाम प्रकार के मुद्दों पर बहस कर रहे थे। आखिरकार अंग्रेज को यहाँ से किस तरह भगाया जाए, उसी बात को सुनने और जानने के लिए रामचंद्र विद्यार्थी भी उस
सभा में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद से देखते हैं यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है अंग्रेजों का, उस पर यूनियन जैक अर्थात राष्ट्रीय ध्वज जो है अंग्रेजों का होता है उसको उस पर लगाया गया था। उन्होंने बिना न ताव देखा न भाव देखा अपने 3 सहयोगियों के साथ उस छत पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद से अंग्रेजों का यूनियन जैक को फाड़ करके फेंक देते हैं और उसके बाद से अपने भारत माँ का तिरंगा, भारत का जो प्रतीक है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर फहरा देते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वहां पर उपस्थित तमाम लोग जो है जय के, भारत माता के जय के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा वहां पर शुरू हो जाता है। उसी समय मजिस्ट्रेट वहाँ का उस समय होता है, कहते हैं हर मुल्क, हर परिवार, हर देश, हर जगह एक कोई न कोई जयचंद और विभीषण जरूर से होता है जो अपने ही लोगों को सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए होता है। उसमें उमराव सिंह जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था, अंग्रेजों का नुमाइंदा हुआ करता था, उसने बोला रामचंद्र से कि वहाँ से हट जाओ और भाग जाओ, लेकिन रामचंद्र ने एक भी बार उनकी बातों को नहीं सुना और बोले कि मैं शूरवीर योद्धा हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस बात को काफ़ी जो है उसे चुभती है। उसके बाद से मजिस्ट्रेट जो होता है, जो इंडियन होता है लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के साथ चलता है, और उसी ने आदेश दे दिया अंग्रेज सिपाहियों को, जिसमें रामचंद्र विद्यार्थी को अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से उनके सीने को छल्ली कर दिया। काफी यह एक भावुक पल था जिस समय विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति उस गोलियों को खाते हुए वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। तमाम लोग वहां पर उपस्थित उनके शव को वहां से उठाते हैं और तिरंगे में लपेट करके लेकर जाते, उनका क्रिया कर्म करते हैं। पूरे शहादत के साथ जो है उनको स्मरण किया जाता है। अंग्रेजों ने यह बगावत और यह ऐलान देख करके उन्होंने इस चीज को ऐलान कर दिया कि यदि रामचंद्र प्रजापति के परिवार का कोई भी सदस्य मिले तो उसे गोलियों से भून डालना है। इस बात को जान करके उनके पिताश्री, उनके माताश्री और उनके भाई, तमाम परिवार के लोग 4 सालों तक खानाबदोश की जिंदगी जीते रहें, भागते रहें, भागते रहें। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब देश को आज़ादी मिली। जी हाँ, 14 अगस्त 1942 को रामचंद्र प्रजापति को इस इस देश के लिए शहादत और शूरवीर योद्धा के नाम के रूप में जाने जाने का एक अवसर मिला, जिस दिन उनकी शहादत हुई 14 अगस्त 1942 को। अब वो दिन काफ़ी करीब था जब इस देश को अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों के गुलामों से, गुलामी जो जंजीरें थी उससे तोड़ने वाला थे। पूरे भारतवर्ष के लोग उसे तोड़ने वाले थे। अंग्रेज़ों को भगाने का काम उस समय शुरू हो गया था। 15 अगस्त 1947 आता है जब देश को आज़ादी मिलती है और देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। आज़ादी के बाद से कुछ दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के देवरिया में आते हैं और आने के बाद से इस शूरवीर योद्धा की कहानी जब जानते हैं तो काफ़ी जो है भावुक होते हैं और नम्र आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं रामचंद्र प्रजापति को, और साथ ही साथ उनके माता पिता को सम्मान स्मृति चिन्ह देते हैं जिस पर लिखा होता है रामचंद्र प्रजापति ने इस चमन को अपने खूनों से सींच दिए हैं। और इसे वीर योद्धा को सत सत नमन, और नीचे जो है प्रधानमंत्री नेहरू का हस्ताक्षर उस स्मृति चिन्ह पर लगाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके शहादत के तौर पर नैनीताल में इन्हें जमीन का ऑफर दिया, सरकारी सहयोग दिया, लेकिन परिवार वालों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया लेने से, जिसका वजह से
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देवरिया में ही 1 एकड़ का जमीन दिया और वहां पर रामचंद्र विद्यार्थी पार्क के नाम से एक स्थान बनाया जाएगा जो देवरिया के मुख्यालय पर स्थित होगा और वहीं पर उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण होगा। 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ को भी ऐलान कर दिया था कि विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति जी का कांस्य का मूर्ति देवरिया के मुख्यालय पर बनाया जाएगा और वहां पर एक पार्क का स्थापना किया जाएगा। आज़ादी के परवाने का चोला ओढ़े विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति जी का इस दुनिया में न होने का तो गम है ही, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है उस पर काफ़ी गौरवान्वित उनके परिवार वाले और उनके गांव वाले लोग करते हैं। ऐसे शूरवीर योद्धा को मेरा फिर से दिल से सैल्यूट है और नम्र आंखों से श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है। इस कॉलेज में विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति पढ़ा करते थे, आज उस कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चौधरी चरण सिंह रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज के नाम से आज जो है वह स्कूल भी जाना जाने लगा है। तो ये थी 13 वर्षीय 4 माह के वीरों की धरती कहे जाने वाली देवरिया के लाल की कहानी कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर से दीजिएगा। और सभी लोग रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति को एक बार जिंदाबाद का नारे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से लगाइएगा, अमर होने का नारा जरूर से लगाइएगा। और यदि इस कहानी को सुनने के बाद से आपके भी रगों में खून उबलना शुरू हो गया है तो कहीं न कहीं आप भी एक वीर योद्धा हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।